बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे मरियम और आप देख रहे हैं इस्लामिक एसेंट 1.1। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे जुम्मा की सुन्नतों के बारे में कि वो आसान और ख़ूबसूरत सुन्नतें जिनको करना बहुत ही आसान है और उन पर बेशुमार सवाब वारिद होता है। इसके साथ हम जानेंगे जुम्मा के उन मखसूस आमाल के बारे में कि जिनके ज़रिए से हम सआदतें और फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आखिर में हम सुनेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी वो तिलावत कि जो कुरान करीम की उन आयात पर मुश्तमिल है जो अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की फ़जीलत और उसके शान को ज़ाहिर करने के लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। आते हैं हम जुम्मा की सुन्नतों की तरफ। जुम्मा की सबसे बड़ी सुन्नत पहली ये है कि जुम्मे के दिन गुस्ल किया जाए और मिसवाक करना भी सुन्नत है। न जिसके साथ कोई उम्दा और नए कपड़े पहने, अगर नए नहीं हैं तो फिर साफ़ सुथरे और धुले हुए पुराने कपड़ों में से कोई अच्छा कपड़ा, उम्दा कपड़ा पहने और सर में तेल लगाए और खुशबू लगाना, ये भी सुन्नत है। मस्जिद के लिए जल्दी करना यानी जल्दी मस्जिद की तरफ पहुंचना, ये भी सुन्नत में शामिल है जुम्मा की। और फिर पैदल जाए नमाज के लिए, ये भी सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर कोई पैदल मस्जिद के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर उसके लिए सवाब लिखा जाता है। एक सुन्नत ये है कि इमाम के करीब बैठे, और करीब बैठने से मुराद ये है कि अगर वो जल्दी पहुंच जाए तो इमाम के करीब पहुंचे, लेकिन अगर उससे पहले कुछ बासआदत लोग पहले से पहुंच चुके हैं और वो इमाम के करीब बैठे हुए हैं तो उनकी गर्दनें फैलांग के आगे जाना ये कतई ममनू है, ये जायज़ नहीं है, मना है। तो लिहाजा अगर उससे पहले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो फिर जहाँ पर जगह उसे मैसर हो वहीं बैठ जाए, क्योंकि ये मजालिस के अदाब के ख़िलाफ़ है और नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। इसके बाद खुतबा गौर से सुने और खामोशी से सुने, हत्ता उल इम्कान बात से परहेज़ करे, यहाँ तक कि अगर कोई ज़रूरत की बात भी हो तो कोशिश करे कि वो भी ना ही करे। ये थी तमाम सुन्नतें जुम्मे के बारे में। शायद कुछ और भी हों जो मेरे जहन में थी, मैंने आपके साथ शेयर की। और याद रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ितने के दौर में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। तो ये वही पुरफ़तन दौर है कि जिसमें एक सुन्नत को ज़िंदा करने वाले के लिए यही सवाब लिखा जाएगा। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये जो 100 शहीदों के सवाब के बारे में फ़रमाया गया तो उसके पीछे नुक्ता ये है कि चूँकि फ़ितने का दौर है, यहाँ पर सुन्नत पर अमल करने वाले को ज़बान के तीरों के ज़रिए से बार बार मारा जाता है और कत्ल किया जाता है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करने वाला 100 शहीदों का सवाब पाएगा। आप इसी को ले लीजिए, अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो आए दिन लोग उसे कहते हैं कि दाढ़ी के नीचे शैतान छुपाए हैं और ये दाढ़ी नहीं, ये शायरी है, वग़ैरह वग़ैरह। तो तरह तरह से उसको सुन्नत की इस अमल के वजह से आज़माया जाता है। अब हम आते हैं जुम्मा के उन मखसूस आमाल की तरफ कि जिनको करके हम सआदत और फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ का पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ को पढ़ेगा तो उसके लिए उस जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के दरमियान जितनी भी, जो उसका गुज़श्ता जुम्मा था उसके दरमियान जितनी भी ख़ताएँ हो चुकी थी वो माफ़ कर दी जाएंगी। और उलमाए कराम ने फरमाया कि मुराद सगीरा गुनाह है। नेज़ फरमाया गया कि जुम्मे के दिन जो सूरह कहफ़ पढ़ता है उसके लिए अर्श मुअल्ला से नीचे से लेकर आसमान तक एक ऐसा नूर कायम कर दिया जाएगा कि वो उसको उस दिन काम आएगा, क़यामत के दिन, कि जिस दिन उसको अज़ीज़ रिश्तेदार हत्ता के वालिदैन तक काम नहीं आएंगे, उस वक्त उसको वो नूर काम आएगा। नेक्स्ट जुम्मा के दिन नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि मेरे लिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, तुम्हारे दुरूद मुझे पहुँचाए जाते हैं। और दुरूद शरीफ के तो वैसे भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और जुम्मा के दिन की फ़जीलतों के साथ मिलकर इसकी फ़जीलतें दुगनी हो जाती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि दुरूद शरीफ के ज़रिए से बहुत सारी हाजात पूरी की जाती हैं, जिनमें से अदना हाजत गम और हम है। देखिए कि इंसान की सबसे बड़ी तकालीफ़ परेशानी है और डिप्रेशन है, तो फरमाया गया कि सबसे अदना तो ये है और उससे बड़ी भी बरक़ात उसे हासिल होंगी। नेक्स्ट जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स जहाँ वो नमाज़ पढ़ रहा था उस जगह से उठने से पहले अगर वो 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नब्बिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और इसके अलावा जुम्मे के दिन खसूसियत से इस्तग़फ़ार और दुआओं का अहतमाम करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि जुम्मे के दिन में एक घड़ी ऐसी ज़रूर आती है कि जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है। अब एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करूँगी।
وہ یہ کہ جمعے کی مبارکباد دینا اگر نیت یہ ہو کہ اس سے ثواب ملے گا اور یہ ایک دن کا حصہ ہے تو یہ قطعی طور پر ممنوع اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بلا نیت کے جمعہ کی مبارکباد دیتا ہے، کسی حد تک وہ مباح تو ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو آگے چل کے یہ اسے دین کا حصہ بنا لیا جائے اور اسے ثواب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گی اور اس میں آپ کا بھی ہاتھ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی مبارکباد دینے کے بجائے جمعہ کے جو ہماری فضیلتیں ہیں، جو آداب ہیں اور جو جمعے کے اعمال ہیں وہ شیئر کیے جائیں جمعے کے دن۔ آئیے ہم وہ خوبصورت سی تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت کی جانب بڑھنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے گا، تاکہ اس طرح کی مفید معلومات سے دیگر لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما